चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका MS पावर पॉइंट का लेक्चर 3 है। इसके पहले मैंने आपको MS पावर पॉइंट के 2 लेक्चर्स कराए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और UPPCL 2019 की सीरीज़ के जितने भी वीडियो हैं आपको वो मेरे चैनल पर आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक UPPCL 2019 कंप्यूटर इस नाम की प्लेलिस्ट है। वहाँ पर आपको एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के जितने भी इस सीरीज़ में करा रही हूँ वो सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले तो सिर्फ 2 पॉइंट हैं जो मैं आपको थ्योरी की बताऊंगी, उसके बाद आपको सब क्वेश्चंस कराए जाएंगे पावर पॉइंट के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये टॉपिक क्या है, स्लाइड में अगर आपको मूवी या साउंड ऐड करना होता है तो उसका ऑप्शन क्या होता है। देखिए, ऐसा आपका व्यू ऊपर का आता है, ये लेबल इसको बोलते हैं। लेबल में से इंसर्ट ऑप्शन पे जाते हैं। इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। यहाँ पर देखिए ये ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, तो ऑडियो में ऑडियो फ्रॉम फाइल, रिकॉर्ड ऑडियो, इस तरीके से है। तो अगर आपको साउंड ऐड करना है तो इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, डायरेक्ट ऑडियो में ऐड करेंगे अपना साउंड। और अगर आपको वीडियो ऐड करना है तो इंसर्ट ऑप्शन पे जाकर इसी पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। तो आप स्लाइड में ऑडियो और वीडियो दोनों ऐड कर सकते हैं। कैसे? इंसर्ट से डायरेक्ट आप जा सकते हैं। चलिए, ये टॉपिक तो आपका हो गया साउंड और वीडियो ऐड करने का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स के बैकग्राउंड को बदलना होगा, तो उसका ऑप्शन कहाँ से मिलता है। देखिए, इसके लिए आपको डिज़ाइन ऑप्शन पर जाना होगा। डिज़ाइन ऑप्शन पर जाएंगे आप तो लास्ट में आपको यहाँ कॉर्नर में मिलता है बैकग्राउंड स्टाइल्स। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बैकग्राउंड स्टाइल्स मिलेंगी। तो यहाँ से आप सभी प्रेजेंटेशन की स्लाइड को, सभी स्लाइड्स के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन से आपको बैकग्राउंड स्टाइल में जाना होता है। ये 2 टॉपिक थे आपके। अब मैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पावर पॉइंट के कौन कौन से व्यू होते हैं, तो इनमें से कौन सा व्यू नहीं है पावर पॉइंट का, वो आपको बताना है। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू। देखिए, प्रेजेंटेशन व्यू को आप वो व्यू भी बोल सकते हैं जब आपकी प्रेजेंटेशन चल रही होती है। स्लाइड शो व्यू कौन सा होता है? ठीक है, जहाँ पर सारे स्लाइड शो का दिखाते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्लाइड सॉर्टर व्यू भी होते हैं, पर ये इसमें से आप ये देखिए आउटलाइन व्यू, ये कोई व्यू नहीं होता है पावर पॉइंट का। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आउटलाइन व्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। ये क्वेश्चन भी बताया था मैंने आपको थ्योरी में कि स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है। तो इसमें आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि सी ऑप्शन की एक विशेष प्रभाव है स्लाइड ट्रांजिशन, जो स्लाइड शो में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मतलब स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप एक विशेष प्रभाव जो यूज़ करते हो उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विभिन्न स्लाइड्स में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज़ करेंगे। अगर आपको स्लाइड्स में मोशन इफेक्ट डालना है तो कौन सा फीचर आएगा? ऑप्शन सुन लीजिए, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिज़ाइन, एनिमेशन, ऑब्जेक्ट एनिमेशन स्कीम। तो इसमें सही ऑप्शन होगा एनिमेशन स्कीम यूज़ की जाती है अगर आपको मोशन इफेक्ट यूज़ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए आप किस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ है मैंने थ्योरी में। स्लाइडर टाइमिंग, स्लाइडर टाइमर, रिहर्सल, स्लाइड सोर्स सेटअप। तो आपने इसके पहले एक टॉपिक पढ़ा होगा रिहर्सल टाइमिंग। ठीक है, रिहर्सल इसीलिए होता है कि टाइमिंग सेट करने के लिए, कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? रिहर्सल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे किसी प्रेजेंटेशन में चार्ट को रख सकते हो। तो किस ऑप्शन से आप चार्ट एंट्री करते हो? एडिट पे जाके चार्ट पे जाओगे, इंसर्ट पिक्चर चार्ट, इंसर्ट चार्ट, व्यू चार्ट। सही ऑप्शन क्या होगा? इंसर्ट पर जाते हैं, फिर आपको चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप चार्ट ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। Ctrl+O, Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+S। तो ये क्वेश्चन, इसका भी क्वेश्चन मैंने आंसर बताया हुआ है पहले। तो सही आंसर होगा Ctrl+M अगर आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। सबका एक्सटेंशन पूछा जाता है डिफ़ॉल्ट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है .ppt। आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्लाइड में स्पीकर नोट्स आपने पढ़े हैं, मैंने बताया है आपको स्पीकर नोट्स क्या होते हैं। तो उसके लिए कौन सा व्यू यूज़ किया जाता है? स्लाइड नोट्स, शॉर्ट नोट्स, साउंड नोट और नोट व्यू। तो इसमें आंसर क्या होगा? नोट्स व्यू होता है। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट में शैडो, टाइटल टेक्स्ट और बॉक्सेस का कलर बदलने की सुविधा प्रदान करता है। तो इन सब के लिए कौन सा ऑप्शन सही होता है? कलर स्कीम, ड्राइंग टूल, टेक्स्ट टूल, बैकग्राउंड कलर।
सही आंसर होगा कलर स्कीम, जो आपको शैडो, टाइटल टेक्स्ट और बॉक्सेस का कलर बदलने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हो? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या डिलीट का बटन दबाओगे, स्किप का बटन, राइट एरो या फिर लेफ्ट एरो? सही आंसर होगा स्किप, ESC का बटन होता है, उसको दबाकर आप स्लाइड शो को रोक सकते हो, बाहर आ सकते हो स्लाइड शो के। कौन सा टास्क पैन है जो उस डिज़ाइन को शो करता है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज़ हो रही है? स्लाइड शो, स्लाइड स्टाइल, स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड फॉर्मेट। इसका आंसर होगा स्लाइड डिज़ाइन। किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो इसके लिए भी ऑप्शन दिए हुए हैं। टेबल मेन्यू में जाओगे, फिर इंसर्ट टेबल करोगे, ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पैन में इंसर्ट साइड पर क्लिक करके, A और B दोनों, या फिर टेबल को स्लाइड में इंसर्ट ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसा तो नहीं है कि टेबल को स्लाइड में इंसर्ट नहीं कर सकते, टेबल स्लाइड में इंसर्ट होती है, और इसमें दोनों ही तरीके सही हैं, A और B। एक तो आप इंसर्ट पर जाओगे, फिर वहाँ से टेबल का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, और ब्लैंक साइड होती है, उसके कंटेंट पैन में आपको टेबल इंसर्ट करने का डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है, तो आप वहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन सही हैं। हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज़ होता है? देखिए, तो इसका सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ कि प्रेजेंटेशन चल रही होती है, उसके दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, जो भी स्लाइड हाईलाइट सेलेक्ट की है उसको हाइड करने के लिए प्रेजेंटेशन के दौरान हाइड स्लाइड यूज़ करते हैं। हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है? स्लाइड फॉर्मेटिंग, स्लाइड ट्रांजेक्शन, लेआउट ऑफ हैंड आउट, लेआउट ऑफ स्लाइड। सही आंसर क्या होगा? लेआउट हैंड आउट का डिफाइन किया जाता है हैंड आउट मास्टर के द्वारा। हैंड आउट मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, इंपॉर्टेंट, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इनमें से कौन सा स्लाइड के बैकग्राउंड की तरह यूज़ किया जा सकता है? ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर, ये सभी। तो ये सारी चीज़ें स्लाइड के बैकग्राउंड में यूज़ की जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का क्या यूज़ होता है? तो Ctrl+E कमांड का यूज़ पावर पॉइंट में या किसी भी जगह सिर्फ यही होता है कि वो टेक्स्ट को सेंटर में करता है। आंसर होगा टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। एलिप्स मोशन एक क्या है? प्रीडिफाइंड कौन सी है? एक एनिमेशन स्कीम है। एनिमेशन स्कीम पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारी मिलेंगी, उनमें से एलिप्स मोशन भी एक है। हैंड आउट का यूज़ करके कितनी स्लाइड्स को एक पेज पर प्रिंट किया जा सकता है? 1, 6, 9। तो इसमें ये सारे ही स्लाइड्स को आप प्रिंट कर सकते हो, कोई डिफाइन नहीं, जितने आप चाहो तो उतना 1, 6, 9 आप प्रिंट कर सकते हो। सारे ऑप्शन सही होंगे, ये सभी आंसर है। यदि आप स्लाइड के केवल टेक्स्ट देखना चाहते हो तो आप उनमें से कौन सा टैब यूज़ करोगे? टास्क पैन, थंबनेल, आउटलाइन, टूल बार। तो इसमें से आउटलाइन टैब होता है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही आता है। नेक्स्ट कौन सा है? यदि आप स्लाइड का क्रम बदलना चाहते हो तो आप इनमें से कौन सा व्यू यूज़ करोगे? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, स्लाइड शो व्यू। अगर आप स्लाइड का क्रम बदलना चाहते हो तो स्लाइड सॉर्टर में आपको सारी स्लाइड दिखती हैं, वहाँ से आप क्रम बदल सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। इनमें से कौन सा मेन्यू आपको एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसी सुविधा प्रदान करता है? इंसर्ट मेन्यू, टूल मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, स्लाइड शो मेन्यू। आंसर होगा स्लाइड शो मेन्यू। किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प है? या तो फिर आप देखिए, इसके दो विकल्प होते हैं। एक होता है इंसर्ट पर जाओ, फिर हाइपरलिंक पर जाओ, वहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा होता है Ctrl+ की शॉर्टकट की। तो आंसर होगा A और B दोनों। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होता है? इंसर्ट, व्यू, फाइल, एडिट। तो इसका आंसर होगा व्यू में होता है स्लाइड सॉर्टर। अप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट से क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कि स्लाइड के जो कंटेंट पैन है उसमें बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का लुक चेंज कर देता है। मतलब कंटेंट में जो कुछ भी दिया हुआ है वो कंटेंट वैसे रहेगा, बस अप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट से स्लाइड जो है उसका लुक चेंज हो जाएगा। रेडीमेड स्टाइल में बनी फाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, रेडीमेड स्टाइल मतलब पहले से पूरी आपकी फ़ाइल बनी हुई है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, जिसमें डिज़ाइन, जिसमें फॉर्मेट, जिसमें फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का साइज़, सब कुछ पहले से फिक्स है। ऐसी जो आपकी फ़ाइल बनी हुई होती है उसे आप प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी यूज़ करने वाली फ़ाइल को कहा क्या जाता है, ये पूछा गया है। ऑटो स्टाइल, विजार्ड, टेम्पलेट्स, प्री फॉर्मेटिंग। तो ये और भी जगह होता है, यूज़ होती है। आपने वर्ड में भी यही सेम क्वेश्चन पढ़ा होगा, वहाँ भी क्या होता है, रेडीमेड स्टाइल में बनी हुई फ़ाइल यूज़ की जाती है। पर अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो सेम इसमें भी वही है, इसमें भी रेडीमेड स्टाइल में बनी हुई फ़ाइल होती है। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताती हूँ। इसका सही आंसर होगा टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स वर्ड में भी यूज़ की जाती है और इसमें भी यूज़ की जाती है। वो वहाँ पर वर्ड के लायक सही एक रेडीमेड स्टाइल की टेम्पलेट प्रदान करती है और यहाँ पर आपको पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रदान करती है। तो दोनों में आपको एक रेडीमेड स्टाइल की फ़ाइल मिलती है। चलिए, ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
25 इंपॉर्टेंट या 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगी आपके लिए। आप वीडियोस देखते रहिए, जल्दी से जल्दी मैं आपका पावर पॉइंट कवर करूँगी। कुछ तो लेक्चर्स लगेंगे पर हाँ, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।